सो गुरु पूर्णिमा जो अभी 2 दिन पहले गई, और ये जो पूरा हमने प्रोग्राम बनाया है वो हमारे तरफ से हमारे गुरु, हमारे मास्टर्स, हमारे सबके मास्टर्स को एक ट्रिब्यूट देने के लिए, एक ग्रेटिट्यूड देने के लिए ये आई थॉट टू have all of us together today. So let me start with bowing down to all my gurus, all of them जिन्होंने मेरे जीवन में ये लाइफ में मुझे ब्लेस किया है, विजिबल, इनविजिबल, लाइव, अलाइव, इनकारनेटेड, एनलाइटन मास्टर्स। ये जीवन बहुत ही रिफ्लेक्शन में देखूँ तो समझ में आता है कि बहुत सारी चीज़ें हुई है जीवन में, और उसके पीछे ना ये मेरे जो मास्टर्स है वो बहुत ही गहरी तरह से जुड़े हुए हैं मेरे साथ. सो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टुडे टू बो डाउन टू महाअवतार बाबा जी, माय स्पिरिट गाइड, लाहिरी बाबा जी, सदगुरु जी, जिसके साथ मैं थोड़े समय से जुड़ी हुई हूँ, माय मास्टर्स डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, तृप्ति जैन जी, जिन्होंने मुझे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ही आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है. सो वो डॉक्टर तिवारी जी, डॉक्टर तिवारी यहाँ पे जो, ही इज़ लाइक अ फादर फिगर एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हिम टुडे with us. I think if we can just put on his video, it would be nice. So him and my daughter, I sometimes जब बोलते ना कि ये तो सारे बड़े बड़े मास्टर्स है, बट अपनी रोज बरोज की लाइफ में कौन है जिसने मुझे हेल्प किया है. सो देन द फर्स्ट नेम दैट हैपन्स इज़ माई डॉटर. द वे शी इज़, द वे शी हैज़ बीन अराउंड मी, उन्हें इतने छोटे छोटे सटल जीवन के जो लेसन से सिखाए हैं कि आई फील दैट शी, दे, if I'm, if whenever I am open, she's just there to teach me so many beautiful things. And of course Dinesh, my husband, and he has been a laboratory to give me arena of experiences from all the various kind of shades of life, everything, because he is the very close person, and from the closest person you experience pleasant as well as unpleasant moments, and those moments helps you to really आपको जो जीवन सिखाने के लिए बहुत मदद रूप हो जाते हैं. तो ये सभी को मैं एक सहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ, ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ. और शुरू करती हूँ कबीर जी से. कबीर जी, वन ऑफ माय मास्टर अगेन. इतने ब्यूटीफुल उन्होंने लेसन लेके आए हैं ये जीवन में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जितना मैं सीखी हूँ अगर मैं किसी से शेयर कर पाऊँ तो बहुत मज़ा आएगा, एक संघ जैसा बन जाएगा जो लाइक माइंडेड लोग के बीच में हम कर पाएंगे. सो जब तक बाकी लोग जुड़ते हैं, कबीर जी की थोड़ी कबीर जी की जीवन से थोड़ी घटनाएं लेके आना चाहूँगी. सो नो बडी एक्चुअली, किसी को पता नहीं है कि कबीर एग्जैक्टली कौन से सदी में आए थे. देर इज़ कंट्रोवर्सी, बट बोलते कि 15वीं सदी के वो एक मिस्टिक रहे हैं, और अ ग्रेट सेज, अ ग्रेट सीकर, अ ग्रेट सीयर, इन अ वेरी ब्यूटीफुल राइट, कबीर जी. तो जितने वो सिंपल है उतने ही वो मिस्टिकल है, उसकी लर्निंग मिस्टिकल है, और उसकी जीवन भी बहुत सारी मिस्टिकल कहानियों से जुड़ी हुई है, बंधी हुई है. सो एक 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 ऐसी कहानी जो थी वो कबीर जी के साथ जुड़ी हुई है, उसके जन्म के बारे में. सो कबीर जी, नो बडी एक्चुअली नोज़ कि उसके पेरेंट्स कौन है, रियल पेरेंट्स कौन है, क्योंकि उसके साथ एक बहुत सारी अलग अलग सी कहानी जुड़ी हुई है. कि कोई बोलता है कि वो ऐसे ही राम, विष्णु अवतार ने उनको ब्लेसिंग करके दे दिया और उसको पानी में छोड़ दिया. कोई बोलता है कि एक ब्राह्मण की बहुत ही डिवोटेड डॉटर थी जिसको ब्लेसिंग हुए और विदाउट फादर जस्ट पाम में से वो आ गए. एग्जैक्टली पता नहीं है, बट ये डेफिनेटली पता है कि वाराणसी में एक पानी में, एक बहती तालाब में उनको पाया गया था बाई नीमा एंड नीरू.
सो ये दोनों एक कपल जो रहा करता था उन दिनों वहाँ पे। और उनको कोई संतान नहीं थी। सो जब नीरू जो द हस्बैंड ऑफ द फैमिली, उनको जब ये मिला तो वो इतने खुश हो गए, वो उनको लेके आ गए अपनी पत्नी के पास और उसकी गोदी में डाल दिया। एंड दे वे, उन लोग दोनों इतने खुश थे इनको पाके कि उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। बट हम बात करते हैं वो ज़माने की, जब लोग बहुत सारे ताना मारते थे कि भाई अचानक कहाँ से आपके पास लड़का आ गया, ये कौन है। एंड सो नीरू को बहुत ही हर्ट होता था कि यस ये उसका खुद का बेबी नहीं है, बट फिर भी वो खुद का है, वो उसका खुद का बन चुका है। सो एक बार कोई आके ताना मार रहा था कि भाई ये तू किसका उठा के लेके आई, ये कौन है। सो वो टाइम पे कबीर कबीर वॉज अ वेरी लिटिल बेबी, लाइक एक एक कुछ महीने के ही होंगे, जो बोलना भी नहीं सीखे थे। उनके अंदर से ये आवाज़ आई कि मैं ना तो ब्लड हूँ, ना तो मैं स्किन हूँ, ना तो मैं बोन हूँ, मैं एक शब्द हूँ, वहाँ से आया हूँ और वहीं चला जाऊँगा। सो दिस इज़ हाउ पीपल केम टू नो दैट ओके दिस इज़, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं होने वाले हैं। और फिर आगे जाके बहुत ऐसी घटनाएं होने लगी जिससे पता चला कि कबीर इज़ नॉट इज़ अ some deep seeker, he is not a ordinary child। इतने सारे क्वेश्चंस पूछेंगे स्कूल में कि स्कूल के टीचर ने भगा दिया कि तू हमारे साथ नहीं रह सकते हो, वी कैन नॉट आंसर यू। सो ही डिड नॉट इवन लर्न एनीथिंग, उसकी स्कूलिंग भी नहीं हुई थी। तो सिर्फ अपने जीवन में जो उसके फादर थे, जो वीवर्स थे, बुनिए बोलते हैं, जो कपड़े बनाते थे। सो वही कपड़े की चरखे पे बैठ गए और फिर उसके अंदर से जो उसके अनुभव थे, वो अनुभव वो चरखा करते करते बोलते रहते थे, सुनाते रहते थे। और वो हिसाब से उनकी ये सारी जो बानी है वो आई धीरे धीरे। और फिर थोड़े सालों के बाद, थोड़े सदियों के बाद ये सारी मैन्युस्क्रिप्ट में डाली गई। सो दिस इज़ हाउ मिस्टिकल कबीर जी हैज़ बीन। और उतनी ही मिस्टिकल रही है उनकी बानी, उनके सॉन्ग्स, उनके वर्सेस, एवरीथिंग। और उसके अंदर जब जाते हैं तो बहुत सारी प्रेरणा मिलती है हमें, हमारे जीवन को ठीक तरीके से जीने के लिए। सब कोई आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं जाना चाहता है, बट एटलीस्ट अगर ये जीवन में हम जी रहे हैं, वो भी एक ब्यूटीफुली जॉयफुली एंजॉय करके अपने अनुभव को उत्तम बनाकर जी पाए, तो भी हमें हमारी जीवन एक ब्यूटीफुल स्टोरी बन जाएंगी, कलाकारी बन जाएंगी। सो कबीर की जो बोली है, बानी है, उसके अंदर के अंडर करेंट्स है। मतलब बोलते हैं ना कि जब एक नदी बहती है तो वो बहती नदी का ऊपर का जो परत है, ऊपर का जो पानी है, वो हमें कुछ दिखाता है, बट रियल वाटर को अगर रियली समझना हो तो उसके अंडर करंट को समझना है, उसके अंडर करंट क्या है। सो कबीर जी की जो बोली है ना, उसके अंदर अंदर अंडर करंट्स बहुत सारे होते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन हमारी खुद की जर्नी क्या है, हम वो अनुभव के तौर पे वो समझ पाते हैं, या तो कभी कोई ज्ञानी मुनि के साथ जुड़ के हम वो समझ पाते हैं। सो सिंपल लैंग्वेज में अंडर करंट वाली उनकी ये बानी में से एक एक बानी है जो आज मैं लेके आई हूँ। और पहले मैं गाऊंगी, सो वी ऑल कैन लिसन टू दैट एंड देन उसको समझेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और उसके ये करेक्ट में नहीं जाएंगे कि हमें आध्यात्मक में वहाँ अध्यात्म लेवल पे चले जाना है, स्पिरिचुअलिटी में चले जाना है, बट हमारी रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में हम उसको किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारा जीवन खुशनुमा हो जाए। सो इतना करेंगे, धीरे धीरे आध्यात्मक आना है तो आ जाएगा, नहीं आना है तो नहीं रहेगा। दैट्स नॉट एन इश्यू। या सो आर वी ऑल सेट? Can I have guys your videos on? Yes, yes. That would be so beautiful if you can keep your videos on. Or I will start this. I will start this session, this song, with this poem that happened to me in 2019. सो हम सब ये सॉन्ग को किस प्रकार से महसूस करेंगे,
उसके ऊपर ये छोटी सी एक कविता है मेरी. सो इट्स इन इंग्लिश बट आई ट्राई टू also explain in Hindi. Allow the song to first pull you in its warm embrace. उसकी गोदी में अपने आप को चले जाने की प्रिपेयर कर अपने आप को ये प्रिपेयर करना कि आप उसकी गोदी में चले जाए, उस आपके आप को समा लीजिएगा अगर वो अपने अंदर आपको बुलाना चाहे तो. देन अलाउ इट टू एंटर यू थ्रू योर स्किन, through each pore of your skin, and then through each pores of your being. Let it dance freely through you. Surrender. Once it has entered you, just surrender. Just surrender and allow that to become you. And allow yourselves to become that song. And then dissolve. Just completely dissolve. And that to initiate a free dance in you, through you, for you, just completely dissolve as you surrender. So friends, ये एक मौका है हमारे लिए कुछ अलग से कुछ अनुभव करने का, कुछ गहराइयों को अनुभव करने के लिए. सो ऐसे ही उसको कान पे लेके सुनिएगा नहीं, उसको अंदर आने दीजिएगा, अपने अंदर एंटर करने दीजिएगा. एंड जस्ट अलाउ अगर उसमें आपको डांस करने की महसूस हो तो जस्ट डांस. इफ़ यू वांट टू वेव, जस्ट वेव. कभी आंसू आ जाएंगे, लेट इट कम. हंसी आ जाएगी, लेट इट कम. होल्ड मत करना अपने आप को आज. जस्ट अलाउ. ये जो स्पेस है ना हमारी, लेट अस डू वन थिंग, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स. एक प्रॉमिस करते हैं आज अपने आप को, एक घंटे के लिए एटलीस्ट, कि मैं अपने आप को रोकूंगा नहीं, रोकूंगी नहीं. और मैं किसी भी, यहाँ पे जितने लोग आज हैं, एक भी लोग को मैं जज नहीं करूँगी. हम बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं हमारे जीवन में, बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, बट ये जो स्पेस क्रिएट करते हैं हम, कि जब हम एक दूसरे के अंदर जैसे है वैसे रह पाए, नॉन जजमेंटल, तो इसका जो अनुभव है ना वो बहुत ही गहरा हो जाता है. और वो उससे बहुत सारी जीवन की बहुत सारी मिठास बढ़ जाती है. सो जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स फ्रेंड्स, shall we just close our eyes? Just close our eyes and just promise yourself that मैं आज सबको एक नॉन जजमेंटल स्पेस दूंगी और मैं अपने आप को भी वो स्पेस दूंगी और मैं होल्ड नहीं करूँगा या करूँगी. आई विल जस्ट बी, just for a few seconds, just allow this to enter you. I will just be. ये महसूस करेंगे. Beautiful. And here we go with the song. जीनी चदरिया, जीनी चदरिया, जीनी चदरिया, जीनी चदरिया. काहे को ताना, काहे को भरनी, काहे को ताना, काहे को भरनी. कौन तार से बीनी चदरिया, कौन तार से बीनी चदरिया. जीनी जीनी
चरखा डोले, आठ कवल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीनी चदरिया, पांच तत्व गुण तीनी चदरिया, साई को सियत मास 10 लागे, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, जीनी जीनी जीनी, जीनी जीनी जीनी, बीनी चदरिया, बीनी चदरिया, काहे को ताना काहे को भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, जीनी जीनी जीनी, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैल कीनी चदरिया, ओढ़ी के मैल कीनी चदरिया, दास कबीरा जतन से ओढ़ी, दास कबीरा जतन से ओढ़ी, चौकी त्यों धर दीनी चदरिया, चौकी त्यों धर दीनी चदरिया, जीनी जीनी जीनी, जीनी जीनी जीनी, बीनी चदरिया, बीनी चदरिया, काहे को ताना काहे को भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, कौन तार से बीनी चदरिया, जीनी जीनी जीनी, जीनी जीनी जीनी, जीनी जीनी जीनी, जीनी जीनी जीनी, जीनी जीनी, जीनी जीनी, जीनी Beautiful. So, what is this song about? ये सॉन्ग के अंदर कबीर जी हमें क्या मैसेज दे रहे हैं? So let us start with that.
जीनी जीनी बीनी चदरिया, काहे को ताना काहे को भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। तो जैसे मैंने चालू किया कबीर जी के बारे में बताने के बारे में, सो कबीर जी एक बुनिया थे, जो एक वीवर थे, कपड़े बनाते थे। तो वो बहुत सारी बार अपनी जो ज़िंदगी के जो माध्यम से जो वो जीते थे, उसके माध्यम से वो मेटाफोर से अंदरूनी अपने अंदर की जो लाइफ है, अपने हम जो है उसके बारे में बताने की कोशिश करते थे। सो वो बताते हैं कि ये क्या है, ये जो हमारा जो शरीर है, जो हम है, जो हम है, मनुष्य जन्म हमारा जो है, हम क्या है, हम एक चदर है। और ये चद्दर है जो बहुत ही झीनी झीनी, वेरी माइन्यूट, झीना, छोटा छोटा सा डिटेल से बनाई गई चद्दर है अपनी। और वो बहुत ही बारीकाई से काम किया गया ये पूरा काम है। सो झीनी झीनी एकदम डिटेल के साथ ये काम किया गया है। और इतनी बारीकाई से ये काम किया गया है, जिसने हमें बनाया है, वो क्रिएटर ने जिसने हमें बनाया है। अगर आप देखेंगे, सो जस्ट इमेजिन कि हम लोग इतने सारे लोग, इतनी सारी प्रकृति में बनाई गई सारी चीज़ें, एक भी रिपीट नहीं है, एक भी रिपीट नहीं है, सभी अपनी तरीके से भिन्न भिन्न, यूनिक, ब्यूटीफुल। सो कबीर बोलते हैं कि उसको बनाने के लिए बहुत बारीकाई लगी है, हमें बनाने के लिए। और वो सिर्फ हमारे बाहरी रूप के बारे में नहीं बोल रहे हैं, कबीर बोल रहे हैं कि इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो हमारा जो वो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उससे जो बनी है, उसमें की उसकी भी जो बारीकाई है, उसके बारे में कबीर जी बात कर रहे हैं। ओके। वो बोलते हैं कि एक तो ये जो चदरिया बनी है वो बहुत ही गहराई, बहुत ही बारीकाई से बनाई गई है, बुन बुन के। तो वो कौन सी तार है जिससे ये बनी है। सो उसके अगले वाले वाक्य में बोलते हैं कि इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया। सो हम जब हमें जो दिखता है, हमारा जो शरीर है, ये अपना एक बाह्य, एक इट्स अ खोखा, दिस इज़ आवर आउटर लेयर, यू नो। जब हम चले जाते हैं, व्हेन वी डाई, तो जो रह जाता है उसकी बात नहीं कर रहे कबीर जी, पर उसके अंदर जिसको ये जीव देते हैं, जो अलाइव है, वो कौन है, उसका स्वरूप कैसा है, उसके बारे में कबीर जी बात कर रहे हैं। सो हमारे अंदर एक तो होता है कि ईदा, और एक होता है पिंगला, यीन एंड यान, हम लोग ने सबने सुना है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। सो हमारे अंदर जैसे बोलते हैं कि 72,000 नाड़ियाँ है, एनर्जी चैनल्स है। जो एनर्जी का स्रोत हम है, जो एनर्जी हम है, वो एनर्जी हमारे अंदर अलग अलग चैनल से गुजरती है, और हमारे शरीर के जितने भी कार्य हो रहे हैं, वो सारे कार्य के पीछे जो योगदान है वो एनर्जी चैनल्स के अंदर की जाती हुई एनर्जी का है। और उसको, उसकी इतनी सारी नाड़ियाँ नहीं समझे तो उसको अगर बहुत ही बड़े स्वरूप में अगर समझना हो, संक्षिप्त ओके। कैन यू हियर मी गाइस? मेरी आवाज़ आ रही है क्या? नयन? मुझे एक थोड़ा सा मेरी आवाज़ आ रही है क्या आपके तक? कैन यू प्लीज़ गिव मी सम सिग्नल दैट आई कैन रीच यू, आई एम एबल टू रीच यू।
ओके फ्रेंड्स, देयर वाज अ नेटवर्क ग्लिच। आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? या Yes, we can hear you. ऑल राइट, सॉरी अबाउट दैट। राइट, सो तो जो सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर है, सो वो है सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारे अ, एक बिल्कुल ही हमारा जो स्पाइन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डियां है, उसके बीच में से नीचे से ऊपर जाती है। वो असेंडिंग फॉर्म में नहीं है, वो नीचे से ऊपर जाती है। सो कबीर जी बोलते हैं कि उसकी बनी हुई ये ताना बाना, उसका बना हुआ ये ताना बाना है। और फ्रेंड्स, अगर हम अपनी रोज़ बरोज़ की लाइफ देखें, सो इसका क्या इम्पोर्टेंस है। सो हम कभी कभी हमारा पल्ला बहुत ही ज़्यादा सूर्य नाड़ी की ओर मुड़ जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा चंद्र नाड़ी की ओर मुड़ जाता है, ज़्यादा फेमिनाइन बन जाते हैं, ज़्यादा मस्कुलाइन बन जाते हैं। बट अगर हमें अपने जीवन को पूरी तरीके से, संपूर्ण रूप से जीवन के सारे गुणों का, जीवन के सारे रस का आनंद लेते हुए अगर सच्ची में जीना है, सो इसके दोनों के बैलेंस की बात हो रही है कि ये सूक्ष्मना जो ईदा और पिंगला है, उसका जो बैलेंस है वो बना रहना बहुत ज़रूरी है। अभी दिनेश की नई बुक आई है, राइट ब्रेन अप्रोच इन होम्योपैथी, ही इज़ टॉकिंग अबाउट दैट कि हाउ इट, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ज़्यादातर अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करते हैं, हम वो वहाँ से जीते हैं, विल से जीते हैं, थॉट से जीते हैं, बट हम अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। हमारे क्रिएटिव एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हमारे जो इंट्यूटिव एस्पेक्ट है उसको ज़्यादा हम उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम ये दोनों को बैलेंस करके जिए, ये बहुत ज़रूरी है। और जब वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है, तो जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो मूलाधार चक्र, जो अपना सबसे नीचे वाला, सबसे पहला जो अपना चक्र है, वहाँ से वो आके ऊपर की ओर बढ़ती है और फिर वहाँ यहाँ तक आती है। सो दिस इज़ व्हेन द स्पिरिचुअल ग्रोथ इज़ हैपनिंग, जब हमारा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होता है। सो इससे हम बने हैं, कबीर जी बोल रहे हैं। मैं वहाँ पे इतना गहराई में हम आज नहीं जाएंगे, हमारी लाइफ का रिलेवेंट क्या है उसमें हम जुड़े रहेंगे। राइट, फिर अगले वो आते हैं अगली स्टेंजा की ओर। 8 कवल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया। सो वो क्या कहते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक लेसन मुझे मिला इस दोहे से, कि हमको सबको अभी तक लगता था कि हमारे अंदर 7 चक्रास है और हम 7 चक्र को ही हमेशा इम्पोर्टेंस देते आए हैं। बट कबीर जी जो थे ना, वो अपने अनुभव से बताते थे, और बहुत सारे महानुभव भी बताते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे चक्रस क्या है, बेसिकली जहाँ पे हमारी नाड़ियाँ मिलती है, जब एनर्जी चैनल्स क्रॉस होते हैं, उसको हम चक्र बोलते हैं। बहुत सारे चक्र है, बट जो मेन है वो जो 7 चक्र है, जो मूलाधार से चालू होता है और यहाँ तक सहस्रार पे जाके रुकता है। कबीर जी बोलते हैं कि उनके जीवन में, मतलब उसके जीवन की वो 8 कवल की बात कर रहे हैं, 8 चक्र की वो बात कर रहे हैं। और वो चक्र को मेटाफोरिकली कमल का रूप दिया जाता है कि कमल वो है जो वो गंदगियों के बीच में भी उभर के रहता है। और ये जो मेन जो 7 चक्रास है ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं जब हमारी इवोल्यूशन होती है सोल की। तो वो धीरे धीरे जैसे हम इवॉल्व होते हैं, वो धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ते हैं। और वो कवल, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस गाइस। आज यहाँ पे बारिश चालू हो गई है, शायद उसकी वजह से द इंटरनेट कनेक्शन आई एम लूजिंग, प्लीज़ बेयर विथ मी। तो जब हमारा इवोल्यूशन, हमारा सोल का इवोल्यूशन होता है, जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम 7 चक्र, हमारे जो 7 चक्र मेन होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, कि हम हमारा जहाँ पे हमें सीख लेनी है, ये जीवन में जब हम प्रारब्ध लेके आए हैं, जहाँ पे हमें सीख ज़्यादा लेनी है, वहाँ पे हम ठहरते हैं, वहाँ पे अपना ग्रोथ ठहरता है। फिर हम अपना जीवन इस प्रकार से जीते कि वहाँ से हम अपनी सीख ले, और फिर जब वहाँ से सीख लेते तब वो जाके कवल से आगे वाले कवल में जाते हैं। सो दैट्स वाई, अगर हम बात करें बुद्धा की,
तो बुद्धा जब बोलते थे वो 6 कमल की बात करते थे, क्योंकि शायद जब वो जीवन में जी रहे थे उसको वो 6 ही पड़ाव आए थे उनके लिए, जहाँ पे उसको कुछ सीख लेनी थी और उसको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना था, राइट। और जब महावीर की बात करते हैं, जैन महावीर, महावीरा, तो उसने कोई भी चक्र की बात नहीं की। शायद बोला जाता है कि उनको ऐसी कोई पड़ाव लेने की ज़रूरत ही नहीं आई, वो सीधा यहाँ से ऊपर उठे, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन हर एक इंडिविजुअल की खुद की जर्नी, इनर जर्नी, उसकी साधना, उसकी उसकी खुद की एक जो वो जिस मुकाम पे है वो हिसाब से वो पड़ाव आते हैं। सो कबीर जी अपने अंदर के 8 वो कवल की बात कर रहे, तो वो बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 8 चक्र से, सो इट डिपेंड्स अपन दिस चक्रा विल डिपेंड अपन पर्सन टू पर्सन। तो एक तो चक्रा है जहाँ पे पड़ाव होते हैं, फिर वो बोलते हैं कि 5 तत्व, 10 चरखा डोले, मतलब क्या कि ये जो कवल है इसको संभाल उसके इर्द गिर्द जो है वो है 10 चरखे के ऊपर ये सब पूरा पूरा ये अपना चद्दर बुनी जाती है। कौन से 10 चक्र, कौन से 10 चरखे हैं? सो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिया है और वो हमारी जो 5 कर्मेंद्रियज है, सो मतलब हम देख पाते हैं अपनी आइज़, अपना नोज़, अपना माउथ, ईयर्स और अपना स्किन टच, ये हमारी ज्ञानेंद्रियज है। और जो हमारी कर्मेंद्रिय है, हम जो कार्य करने के लिए यूज़ करते हैं, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा मुंह जो बोलने को और खाने के लिए यूज़ करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिससे हम खराब कचरा बाहर फेंकते हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ये जो 5 कर्मेंद्रिय है, तो ये चरखे है जिसके ऊपर हमारे ताना बाना बुना जाता है, हम अपना ताना बाना बुनते हैं। और उसके अंदर और क्या खास बात है? 5 तत्व से। 5 तत्व कौन से? सो हमारा अर्थ, वाटर, एयर, फायर और ईथर, ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स है जिससे हम बने हुए हैं, है ना। और हमारे अंदर 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सो इन सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है, उसको बनाने के लिए ये सारे एलिमेंट्स लगे हैं। और कैसे लगे ये एलिमेंट्स, कितने टाइम में लगे? तो साई को सियत मास दस लागे। हमको एक जन्म, मम्मी की गोद से बाहर आने को 9+ महीने लग जाते, 10 महीने लग जाते, कबीर बोल रहे हैं। सो ये 10 महीनों में बहुत ही बारीकाई से हमारा ये ताना बुना बुना गया है, ये सारे एलिमेंट्स को लेके, इसको उसको गति में लाके, तो ठोक ठोक के ये पूरा ताना बाना वो क्रिएटर ने बनाया है, फ्रेंड्स। और वो ताने बाने को हमें समझने के लिए हम कभी कोशिश भी नहीं करते हैं। वी आर सो बिज़ी, वी आर ऑलवेज बिज़ी इन द आउटर वर्ल्ड। हम सिर्फ अपनी बाहरी दुनिया में रहते हैं, और या तो हम अपने इमोशंस में रहते हैं, बट ये सारे जो तत्व है उसको हमने कभी करीबाई से देखा भी नहीं है। तो कबीर जी हमें एक प्रेरणा भी देते हैं कि क्या आपको पता है कि आप इससे बने हो? क्या आपने कभी जानने की कोशिश भी की है? यू नो सो दिस इज़ वॉट कबीर जी इज सेइंग अस। देन द ब्यूटिफुल थिंग दैट हैपन्स इन द नेक्स्ट, फिर वो बोलते हैं कि यही चादर, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली की थी चदरिया। और मैं एक बात बताना चाहूँगी जो हमने नोटिस की, कि जब कबीर आए थे, कबीर जी जब आए थे, तो वो टाइम पे ना बहुत ही फेमस फेमस आई जस्ट रिक्वेस्ट समबडी टू प्लीज म्यूट योर सेल्फ, परवशा प्लीज म्यूट योर सेल्फ, थैंक यू, राइट। सो उनके टाइम पे ना वो प्रचलित जो भाषा थी वो संस्कृत थी, बट कबीर जी ना बहुत ही रिवोल्यूशनरी सीयर थे, रिबेलियस थे वो। उन्होंने बोला कि मुझे संस्कृत में नहीं जाना, क्योंकि संस्कृत वो टाइम पे ना उससे भी ब्राह्मण लोग भेदभाव करने लगे थे, मुझे आता है तुझे नहीं आता है। तो उसने संस्कृत को भी नहीं लिया, उसने अपने अपनी जो लोकल लैंग्वेज थी हिंदी, उसके सारे कविताएं, उसके सारे पोएम्स, सॉन्ग्स हिंदी में, और वहाँ की आगम भाषा, हिंदी भाषा, भोजपुरी, मारवाड़ी, उर्दू, ये सबका मिश्रण उसने लेके आए, सिंपल सा। सो सिंपल सा है ये, बोलते हैं कि वही चादर, सो चादर सुर नर मुनि ने ओढ़ी है। सो बोलते हैं कि सुर है जो देवगण है, मुनि है जो योगी गण है, और नर है जो मानव गण है,
यही चादर ओढ़ के सब बैठे, यही चादर वाले हैं सब, हम सब वही चादर वाले हैं। बट फिर वो बोलते हैं कि ओढ़ी, उन्होंने ये ओढ़ी है कि मेली कर देनी चदरिया। हम क्या ये चादर को ओढ़ते हैं सिर्फ सिंपली कि हम उसको मेली कर रहे हैं? सिर्फ हम ही नहीं, मानव ही नहीं, बोलते हैं कि मुनि भी उसको मेली कर रहे हैं और सुर भी उसको मेली कर रहे हैं। ऐसा वो क्यों बोलते हैं? तो वो इसके लिए बोल रहे हैं कि सुर, सुर मतलब देवता, जो सिर्फ भोगी है। मतलब उनका जीवन में क्या है कि जो भी उसने साधना की है, जो भी उसने अच्छे कर्म किए हैं, उसको सिर्फ अभी उसको अच्छा अच्छा भुगतना है। तो देर इज मतलब उसको सिर्फ वही, अगर दररोज भिंडी बहुत अच्छी लग रही है तो सिर्फ भिंडी खानी है, और रसगुल्ला बहुत अच्छा लग रहा है तो सिर्फ रसगुल्ले खाने हैं, जलेबियाँ अच्छी लगती है तो जलेबी खानी है। दासिया है उसके पास नृत्य कर रही है, बट देन उनको, अगर वो इग्नोरेंस में है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई मौका नहीं मिलता है कि जहाँ पे मैं अपनी ओर नज़र करूँ, अपने ये अंदरूनी शरीर की ओर नज़र करूँ। मैं सिर्फ बाहरी बाहरी प्लेजर में बना हूँ, उसमें ही मैं इंजॉय कर रहा हूँ, उसमें ही पला बना हूँ। सो फिर यू हैव नो, देर इज़ नो वे कि हम अपनी चादर पे काम कर पाएंगे। सो सुर का भी मतलब वो जो देवता है वो भी वही है। फिर बोलते हैं मुनि भी, कैसे? तो बोलते हैं कि अगर वो सारे मुनि, जो वो सारे साधक, वो सारे सीयर जो इग्नोरेंस में अपना रिचुअल्स कर रहे हैं, वो बोलते तो है कि हम बड़ी बड़ी भगवान की बातें, बट भगवान को जाना नहीं है, भगवान को माना नहीं है। और फिर वहीं पे अंदर टेम्पल में जब होते तो अलग है, और जैसे ही वो संसार में आते हैं तो कुछ अलग ही जी रहे हैं। तो ये ताना बाना कुछ ना सिंक में नहीं है उनका। इग्नोरेंस वाले जो मुनि हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ दिखाया और जाता है। या तो मैं सिर्फ अपनी जो बनाई गई माला गिन रहा हूँ, पोथी पढ़ रहा हूँ। कबीर जी बोलते ना, पोथी पढ़कर जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। So this is where he is coming at, and he was very brutal, very very critical, कि ब्राह्मण, जो वहाँ के ब्राह्मण थे, वो सबको ना बहुत धुतकारते थे। वहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत बनी हुई थी, जो अभी भी है। ये नीचा, ये ऊंचा, हम इसको राग करते हैं, इसको द्वेष करते हैं। अगर उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, बट मैं मंदिर में जाके माला कर रहा हूँ, तो ये इग्नोरेंस है। तो फिर आप अपनी चादर मैली कर रहे हो, कबीर बोलते हैं। सो ऐसा जीवन नहीं चाहिए जिसमें आप रिचुअल में बिजी हो। उसका रिफ्लेक्शन जीवन में है कि नहीं, वो भी देखना है। अगर वो देख रहे हो तो आप शायद अपनी चादर को मैली नहीं होने देंगे। सो बोलते हैं कि सुर और नर, हम तो मानव, तो हम कभी भोगी भी है, योगी भी है, सब कुछ चलता रहता है अपना। सो अगर हम इग्नोरेंस में जीते हैं, अवेयरनेस से नहीं जीते हैं, तो हम अपनी चादर मैली करते हैं। भी चादर मैली करना मतलब क्या? चादर मैली करना मतलब बोलते हैं कि हम जब ये मानव में आए हैं, जीवन में आए हैं, तो ना देर हम लोग कुछ, ये ना एक्सीडेंटल लाइफ नहीं है हमारी कि ऐसे ही आ गए यहाँ पे। देर इज़ अ वेरी वेरी डीप मीनिंग टू दिस लाइफ, नो। जब हम ब्रेन विस को पढ़ते हैं, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लोगों को लेके जाते, बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को जब उसने उन्होंने लेके गए, तो जाना कि हम एज अ सोल बॉडी जब यहाँ पे आते हैं ना, एक पर्पस से आते हैं, हमारा प्रारब्ध लेके आते हैं। और हमने ये जीवन अपने खुद ने चुना होता है। जब हम एक एक लाइफ को बाय बाय करके जब ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि ये लर्निंग सारी रह गई मेरी, ये चादर की जो मेलापन था वो रह गया मेरा। अभी इसको धुलने जाना पड़ेगा वापस, इसके लिए मनुष्य जन्म में आना पड़ेगा वापस। तो हम सब तय करते हैं कि मैं इस प्रकार की फैमिली में बॉर्न होऊंगा, इस प्रकार के रिलेशन में जोड़ूंगा। सो ये सब तय करके हम आते हैं। और जब हम आते हैं तो हम इतना उसमें वापस उलझ जाते हैं, क्योंकि हम सब भूल जाते हैं, जब आते हैं तो ये सब भूल जाते हैं। और हमारा जीवन हमें मौका देता है कि इसमें से वापस हम लर्न करें कि जितने दाग लगे, जो डिसाइड करके आए कि इतने दाग के ऊपर काम करना है इस जीवन में, इतने प्रारब्ध के ऊपर काम करना है, उसको अगर भूल जाएंगे तो चादर मैली की मैली रहेगी। इसके लिए अवेयरनेस से जीना है, इसके लिए जानना है कि हम एक पर्पस से आए हैं। और इसके लिए ये जानना है कि जो भी परिस्थिति में है, जो भी रिलेशन में है, देर इज़ अ रीज़न टू दैट, इट्स नॉट अ सिंपल कोइंसिडेंस। ओके। सो
कबीर बोलते हैं कि वो सब ने मैली कर दी, और जब दास कबीर की बात आती है, जो सच्चे सियर की बात आती है, तो बोलते हैं कि कबीर ने इतने जतन से ओढ़ी। किसने जतन से ओढ़ी? तो कबीर कबीर ना ऐसे नहीं थे कि उसने सब संसार छोड़ दिया और वैसे हिमालय की चोटी पे जाके बैठ गए या गंगा में जाके बैठ गए, ऐसे नहीं थे। वो ना, उसकी उसकी बीवी थी, उसके बच्चे थे, वो काम करते थे, पर उसी में भी उसने जीने किस प्रकार से अवेयर होके जीना जिया जाता है वो सिखाया लोगों को, कि हमें कुछ छोड़ छाड़ के चले जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ब्रायन वेस बहुत ब्यूटीफुली बोलते हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप है, हमारी लाइफ है ना, वो हमारी लेबोरेटरी है। हम बोलती बड़ी बड़ी बातें, पर ये लेबोरेटरी में समझ में आता है कि हम कहाँ पे हैं। सो ये सारा जो अपना ताना बाना जो आजू बाजू वाले से बना हुआ है ना, उसमें हम कहाँ हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, वो किस प्रकार से करना है, वो कबीर बताते हैं साक्षी भाव से। कृष्णा भी बताते हैं अर्जुन को कि काम तो तुझे करना है, बट अटैच होके नहीं करना है। योगा कर्मेसु कौशलम, आपको पूरा कौशलता से अपना काम करना है, इन्वॉल्व होके करना है, बट उसमें अटैच नहीं हो जाना है। उसमें साक्षी बन के थोड़ा विटनेस की भूमिका निभाते हुए हमें अपने जीवन में जीना है, और वही लेसन हमें लर्न करना है। और जब वो पाठ पढ़ जाएंगे और वैसा जीवन जीना चालू करेंगे, जीवन में इतने परिवर्तन आएंगे, और वो परिवर्तन से जीवन ना ही एक ब्यूटीफुल बगीचा बन जाएगा, बट हम धीरे धीरे अपने दाग, जो अपनी चादर के जो दाग लगे हुए हैं, उसको भी धोना धीरे धीरे हम कर पाएंगे। So this is what this beautiful song is all about. Jeeni Jeeni Beeni Chadariya, right? So what are we going to do now? So now is the time to do a beautiful meditation. मेडिटेशन में हम क्या करना है? सो मेडिटेशन में ना एक बात करते हैं आज, कि ये जो मेन लेसन है, जो ये अपनी सॉन्ग हमको सिखाता है, कि अगर हमें अवेयरनेस के साथ जीना, अवेयरनेस के साथ जीना मतलब क्या? मतलब सब कोई बोलते हैं ना, अवेयरनेस के साथ जियो, अवेयरनेस के साथ, उसका मतलब क्या है ना? सो पहला तो कि हम यहाँ पे कुछ पर्पस के लिए आए हैं, और उसमें हमें साक्षी भाव से जीना है। साक्षी भाव से जीना क्या मतलब? कि क्या होता है कि हम जब रोज बरोज की जिंदगी में होते हैं, अपने जो दाग है उसे में पले बने, मतलब हम कोई भूमिका निभा रहे हैं, मदर की भूमिका, वाइफ की भूमिका, हस्बैंड की भूमिका, भाई, लड़का, किसी का बच्चा, इतने उसमें घुस जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कुछ और है, इस ये सिर्फ हमारी भूमिका है। सो अगर हम ये अंदर के अनुभव में आ जाए कि हम क्या है, और फिर मैं अगर अपने जीवन को जीने की कोशिश करूं, एक दिस इज़ वेयर ना, हमारा जीवन एक अवेयरनेस के साथ, मतलब हम अपने अवेयरनेस बॉडी से जी रहे हैं। हमारे अंदर जो अवेयरनेस है, हमारे अंदर जो हमारी जो चेतना शक्ति है, जो 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 चीज़ों को देख पाती है साफ साफ, वहाँ से जीते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम अपने माइंड से जीते हैं, इमोशन से जीते हैं, उसी से हम उलझते जाते, और फिर कोसते जाते हैं, हम अपने आप को कोसते हैं, दूसरों को कोसते हैं, लाइफ को कोसते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। उसमें से अगर एक एक स्टेप बिहाइंड, एक स्टेप पीछे जाके देखेंगे, एरियल व्यू से देखना है, तो वो एरियल व्यू को अगर हम बोले तो उसको बोलते हैं कि हम अवेयरनेस से जीने की एक कोशिश कर रहे हैं। तो वो एरियल व्यू क्या है और वहाँ पे कैसे पहुँचे, उसका आज मेडिटेशन करते हैं, है ना? सो वहाँ से पहुँचने के बाद क्या होता है ना, कि फ्रॉम दैट प्लेस ये सारी चीज़ें ना बहुत साफ साफ दिखती है, जो हमें बहुत परेशान करती है, हमारे खुद के अनुभव, या हमारे खुद के एंगर, या हेटरेड, या जेलसी, या कंपैरिजन, या फीलिंग लो सेल्फ वर्थ, ईगोइस्टिक, ये सारी जो बातें हैं ना, जो हमें अपने रियल सेल्फ, अपना रियल जो स्वभाव है, जो सूक्ष्म शरीर, जो वहाँ पे अपनी चेतना है, वो जो अनुभव है, उससे जो हमें दूर करती है, उसको समझने के लिए, जानने के लिए एरियल व्यू में आना ज़रूरी है। अगर एरियल व्यू से देखेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई देंगी। फिर ये समझ में आएगा कि इसमें से यार ये तो सब इतनी ज़रूरी नहीं है, वो अपने आप चली जाएगी। और फिर कोई कोई लगेगा कि यार अच्छा इसके अंदर झांकना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पे झांकने की कोशिश करेंगे, बट पता तो चले कि प्रॉब्लम क्या है, सही वाली प्रॉब्लम क्या है। हम जहाँ पे फंसे वहीं से देखते रहते तो फिर कुछ दिखता ही नहीं है साफ साफ।
ये कोशिश करेंगे आज। और दूसरी बात, बोलते हैं ना कि ये जो दाग है ना, हमको ना अपने दाग दिखते नहीं हैं, हमको दूसरों के दाग ज़्यादा दिखते हैं। जैसे हम लोग कुछ खा रहे हो, यहाँ पे कुछ यहाँ पे अटक गया ना, तो हमको नहीं दिखता है कि यहाँ पे कुछ खाना फंसा हुआ है, दूसरे को दिखता है। फिर वो बोलता है कि भाई आपका यहाँ पे कुछ तो अटका हुआ है। तो हमारे वो कौन लोग हैं जो हमें बोलते हैं? हमारे आज अपने खुद के लोग ना, हमारे हस्बैंड है, हमारे बच्चे हैं, या हमारे जिसके साथ हम रहते हैं, या हमारे साथ जो झगड़ा करते हैं, हमें जो प्यार करते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि तू कैसे मुझे बता सकते हो, आप कैसे मुझे बता सकते हो, ये प्रॉब्लम में आ जाते हैं हम। सो अब मुझे ये बताइए कि जब हम कोई कोई हमें अपना दाग दिखाने की हेल्प करता है, तो उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए कि उसके लिए हमें उसको कोसना चाहिए? बताइए। थैंकफुल, राइट? है ना? हम क्या करते हैं ज़्यादातर, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। उसने कुछ नहीं किया है, आपने खुद ने तय करके आए हो कि इसके साथ मैं जुड़ने वाली हूँ। तो अभी जुड़े हो, वो आपको दिखा रहा है कि बहन सी बॉस सी यहाँ पे दिखना है। तो हमारी जो ऐसी सारी चीज़ें जो हमें अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस देती ना, उसको वो हमें दाग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि एटलीस्ट उसको थैंक यू बोल देंगे। उसको कोसते 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 ना पूरा जीवन निकल गया। आज सिर्फ इतना करेंगे कि यार थैंक यू, लेट मी स्टार्ट लिविंग विथ अवेयरनेस, आई वॉन्ट टू डू दैट, and then see what difference it brings to our life. Yes, so in this meditation we are going to do two things. One, हम वो साक्षी जो अपने अंदर का जो साक्षी स्वरूप है ना, उसको उसके तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, वहाँ पे जाके जो प्रॉब्लम हमको दिखती है, सिचुएशन है या कोई व्यक्ति है, उसको लाएंगे अपने सामने और देखेंगे कि इज़ इट रियली सो मच ऑफ अ ट्रबल। और अगर ट्रबल है ना, तो उसको पहले थैंक यू बोल देंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ सीख है अपने लिए, उसी में अवेयरनेस आनी है, उसी में लर्निंग आनी है हमारी, उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। फिर वो करेंगे, वो आगे जाके करेंगे, एटलीस्ट समझ में तो आ जाए कि यहाँ पे मुझे दाग है। इतना करते हैं आज, ठीक है? सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू डू अ स्मॉल सिंपल सा छोटू सा मेडिटेशन, आनापानसति मेडिटेशन। ठीक है? क्या है वो? आन मतलब आती हुई सांस, अपान मतलब जाती हुई सांस। सो हम अपने आप को अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित करेंगे, ठीक है ना? हमारा माइंड आएगा, हमारे थॉट्स आएंगे, सब कुछ आएंगे अंदर, इट्स ओके। उसको कुछ को ना, किसी को हम रोकेंगे नहीं, उसको सिर्फ नोटिस करेंगे, उसको आने देंगे। बट फिर हम वापस अपने आप को बोलेंगे, वापस ध्वनि ब्रेथ की ओर आ जाओ, चेतना वापस यहाँ पे आ जाओ। सो वापस हम अपने आप को, हमारा पूरा कार्य जितने साथ हम जितना देर ये करेंगे ना, यही करेगा। फिर आगे जाके मैं गाइड करूँगी, अगर उसमें आप जा सकते तो जाइए, नहीं जा सकते सिर्फ सांसों पे रहिए, इतना भी काफ़ी है। देखो, हमारा सबका ना एक्सपीरियंस अलग अलग होगा, विच इज़ नॉर्मल, कि हमारी सबकी जर्नी अलग अलग है। सो इट्स ओके। हाँ, कहाँ तक पहुँचे कहाँ तक नहीं पहुँचे, इट्स सेकेंडरी। एटलीस्ट हमने शुरू किया, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोस्पेक्शन कर लेते हैं, एक थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा। इज़ इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? थोड़ा सा ज़्यादा खींच लेती हूँ आज। हाँ, ना एक बार आंख बंद करके ना एक इंट्रोस्पेक्शन कर लेंगे कि कौन से दाग है जो मेरी चादर पे लगे हुए हैं। लेट्स फर्स्ट पुट इट इन फ्रंट। कौन है जो मुझे दाग दिखा रहा है? कोई सिचुएशन, कोई इंसान, कोई रिलेटिव? जस्ट क्लोज योर आइज, गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स। Beautiful. Now we start with this Anapanasati meditation.
Take 3 deep breaths. You can take up a comfortable position first of all. आपको अपनी बॉडी को जो हिसाब से बैठना हो, टेका लेके बैठना हो तो टेका लेके बैठ जाइए। हाथों को ऐसे जोड़ देंगे ताकि एक एनर्जी चैनल का एक सर्कल बन जाए। हमारी एनर्जी जो हम लेंगे, जो हमारे पास आएगी, वो अंदर रहेगी। विल फील द डिफरेंस। यस। और इसको हम हल्के हाथों से लैप पे रख देंगे। ऑल थ्रू आउट दिस सेशन, हमारा जो 15 मिनट का रहेगा, कोई भी टाइम अगर लगेगा कि ये थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ, बॉडी में कोई सेंसेशन आ रहे हैं, नोटिस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब हम ध्यान देते हैं ना, ध्यान अंदर की ओर लेते हैं तो हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल महसूस करती है। ये सारी दागों वाली जगह है, सिर्फ उसको नोटिस करना। ठीक है, विचलित मत हो जाना। कोई हाँ पोजीशन चेंज करनी हो तो फील फ्री, इट्स ओके, बट ध्यान ब्रेथ की ओर रखते हुए। शैल वी स्टार्ट? या टेक 3 deep breaths, inhaling from your nose, नाक से सांस लेते हुए और मुंह से छोड़ते हुए 3 गहरी सांसें। और उसके बाद सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखेंगे। सिर्फ देखना है कि जो सांस मैं अंदर ले रही हूँ या ले रहा हूँ, उसका स्वभाव कैसा है। वो जो सांस बाहर आ रही है, उसका स्वभाव कैसा है। कोई कोशिश नहीं करनी है उसको ऑल्टर करने के लिए। जैसी है वैसी रहने देनी है सांसों को। सिर्फ उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है। जब मेरी सांस में अंदर लेता हूँ या लेती हूँ तो क्या हो रहा है, मेरी चेस्ट में क्या हो रहा है, मेरे एब्डोमेन में क्या हो रहा है। पूरी ध्यान को सांसों की ओर केंद्रित करते हुए सिर्फ ऑब्जर्व करना है अपनी सांसों को। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। और जैसे जैसे हम उसको देखते जाएंगे, वैसे वैसे हम पाएंगे कि वो गहरी हो रही है। होने दीजिए उसको गहरा। जस्ट बी विद दैट ब्रेथ। जस्ट ऑब्जर्व दैट ब्रेथ। Observe that breath, the breath that is giving you energy. आती हुई सांस अंदर अपने एक
एनर्जी का स्रोत लेके आ रही है, महसूस कीजिए उसको। और जाती हुई सांस आपको रिलैक्स कर रही है, हमारे पूरे शरीर के, हमारे सारे ताने बाने के उलझन को, स्ट्रेस को बाहर की ओर धकेल रही है। महसूस कीजिए। जितना ज़्यादा आप महसूस करेंगे उतनी गहरी होती जाएंगी आपकी सांस। होने दीजिए। जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी, बहुत सारे विचार आएंगे, आने दीजिए। हमारे जीवन की कुछ घटनाएं भी सामने आ जाए, नो प्रॉब्लम्स। एक खुली खिड़की से उसको आने देंगे, उसको रहना है तो रहने देंगे, जाना है तो जाने देंगे, पर हम अपना ध्यान सिर्फ सांसों की ओर बनाए रखेंगे। और जैसे जैसे हम वहाँ पे अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित करेंगे, हम अपने आप को एक गहराई में जाते हुए पाएंगे। हम पाएंगे कि हम अपनी सांस अपने को कहीं लेके जा रही है। जाने देंगे हम अपने आप को। एक लहर की तरह अपनी सांस हमें कहीं लेके जाएंगे, हम जाएंगे उसके साथ, वो लहर के साथ, बिल्कुल लाइट होके, बिल्कुल निश्चिंत होके। Completely allowing ourselves guided by our breathing, allowing ourselves to go wherever the breath taking us to। हम अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देंगे। और हम अलाउ करेंगे सांसों को हमें जहाँ लेके जाना है, लेके जाने के लिए। Get ready for that travel। पूरे भरोसे के साथ हमारी ये सांस, आती हुई सांस और जाती हुई सांस, हमारी वेरी लाइफ, अगर ये ना रहे तो हम ना रहे। पूरा ट्रस्ट, पूरे विश्वास के साथ जस्ट सरेंडर टू योर ब्रेथ।
Just allow yourself to go deeper and deeper. Deeper and deeper. गहराइयों में जाते जाते संपूर्ण चेतना के साथ पर पूरे आराम से, पूरे विश्वास से हम अपने आप को सांसों से जोड़ देंगे। अगर हमारे शरीर में कोई भी चेतना जागृत हो रही है, कोई भी एहसास जागृत हो रहा है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, उसमें जाएंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे। अगर मन में कोई भाव आ रहा है, कोई विचार आ रहा है, कोई परिस्थिति आ रही है, कोई वाक्य आ रहा है, देखना है उसको, आने देना है, रोकना नहीं है, और वापस सांसों से जुड़ जाना है। अगर कोई संवेदना, अगर कोई फीलिंग्स ऊपर आ जाती है, उसको आने देना है। आँखों में आंसू आना है, आने देना है। पेन का हो या प्लेजर का हो, जॉय का हो, रोकना नहीं है किसी को भी। आज सारे बांध, सारी झगड़न को मिटा देना है, छोड़ देना है। सांसों पे ध्यान देते हुए आवाज आ रही है ना? गहराइयों में लेके जा रही है ये सांसें। एक बच्चा जो अपनी माँ के साथ जा रहा है, चले जाइए। संपूर्ण विश्वास के साथ चले जाना है वो सांसों के साथ, जहाँ वो ले चले, चले जाना है। रास्ते में बहुत सारी चीज़ दिखाई देगी, सिर्फ देखिए उसको। किसी में भी जंप नहीं करना है, सिर्फ देखना है दूर से। जैसे कि आप एक थिएटर में हैं और सिनेमा चल रहा है और आप अपनी सीट से वो सिनेमा को देख रहे हैं। बिल्कुल उसके अंदर जाना नहीं है, सिर्फ देखना है।
वो खुर्शी से, आपकी खुर्शी से सिर्फ देखना है और वापस सांसों की ओर आ जाना है। और हमारी यात्रा आगे बढ़ानी है, सांसों को छोड़ देना है हमें, उस अपने आप को। देखिए कि आप देख रहे हैं, देखिए कि आप अपनी सांसों को देख रहे हैं। देखिए कि आपकी सांस आपको लेके जा रही है। आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। देखिए कि आप देख पा रहे हैं ये सब, और वो जो दिख रहा है, जो देखता है, जो सब देख रहा है, वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका अनुभव कैसा है। देखिए, अनुभव कीजिए, जो देख रहा है वो खुद कैसा है। Completely surrender yourself to that observer within you, that witness, that Sakshi, that you are, that audience that you are. अनुभव करना है कि कैसा है वहाँ पे, वहाँ से वो खुद। Allow yourself to immerse in that experience. वो अनुभव में डूब जाइए। कैसा है वो खुद, जो सब देखता है, विचार को देखता है, भावनाओं को देखता है, शरीर को देख रहा है, सांसों को देख रहा है, वो खुद कैसा है। अनुभव में आ जाना है उसके। अनुभव करना है उसको, कैसा है वो, उसका स्वरूप कैसा है, कैसी अनुभूति देता है वो हमें अंदर से। जानिए, पहचानिए, अनुभव कीजिए। बहुत सारे नाम हैं इसके। परम शांति, आनंद, संपूर्णता का एहसास, फ्रीडम, ब्लिस, निरंकार,
जानिए उसको, अनुभविए उसको, कैसा है आपके लिए वो। अनुभव का अनुभव करने के बाद अब आगे की जर्नी में कदम रखते हैं। आपने सामने लेके आना है वो व्यक्ति, वो समस्याएं, वो परिस्थितियाँ जो हमारे आँखों के सामने आई वो टाइम और अभी आ रही है। यहाँ से देखिए उसको, यहाँ से देखना है कैसे दिखती है वो, कितनी मुश्किल है। जितनी मुश्किल दिखते है उतनी मुश्किल है। देखना है यहाँ से उसको। ऑडियंस के चेयर से, वो कुर्सी से देखना है। इवन दो उसमें आप हो, परिस्थिति में हो, वो घटना में हो, वो आदमी के साथ हो, बट आप अपने आप को और उसको यहाँ से देखेंगे और देखेंगे क्या है वहाँ पे। शायद ये एक पहलू है जहाँ पे हमारा विश्राम होने वाला है। शायद ये वो पहलू है वहाँ पे हमारे लिए कोई लेसन छुपा है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। शायद ये वो जगह है, वहाँ वो हमारा पड़ाव है। उससे भागना नहीं है। उसमें हमें बहुत सारी संवेदना है हमारी जुड़ी हुई, हमारी भावनाएं हैं जुड़ी हुई है। गुस्सा, हेट्रेड, रिसेंटमेंट, हर्ट, गिल्ट, फीलिंग स्मॉल, फीलिंग बिग, फीलिंग राइट। सिर्फ देखिए क्या है वो आपका लिए, कहाँ। उससे भागना नहीं है, उसको स्वीकारना भी नहीं है, उसको समझौते में लाना है, उसका समाधान लाना है। यहाँ से देखते हुए देखिए उसका स्वरूप क्या इतना गहरा है। यहाँ से ऑडियंस, साक्षी, विटनेस की चेयर से देखना है। शायद यहीं पे हमारे आंसर छिपे हुए हैं। शायद आ भी जाएंगे, समस्या के समाधान यहाँ पे आ जाते हैं। और या तो फिर हमें अपनी जर्नी में उसके ध्यान केंद्रित करना है, इसको अवेयरनेस में लाके जीना, आगे बढ़ाना है। हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ने से पहले ये समस्या जो भी है, कोई इंसान है, कोई परिस्थिति है, हम खुद है, कोई और है, एक बार सहे दिल से उसका शुक्रिया अदा मनाते, उसको थैंक यू बोल देते हैं। थैंक यू फॉर शोइंग मी, थैंक यू फॉर शोइंग मी दैट दाग। ये चद्दर पे जो दाग लगा है, ये चद्दर के दाग से मुझे वाकिफ़ करने के लिए आई थैंक यू। आई विल वर्क ऑन दिस, neither suppressing nor ignoring nor denying. I'll work on it, but thank you for bringing that to my awareness. I thank you.
मित्रों, सहे दिल से थैंक यू भी अवेयरनेस के साथ चलने का एक स्टेप है। ब्लेम गेम से रिस्पॉन्सिबल बनने का निर्णय भी अवेयरनेस के साथ जीने का एक स्टेप है। हमारे सारे विकारों पे काम करने का निर्णय करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी अवेयरनेस के साथ जीने का एक स्टेप है। ये निर्णय लेते हुए अब हम तैयार हो जाएंगे। ये अनुभव को अपने हृदय में उतारते हुए हम अपनी वापस आने की जर्नी के लिए रेडी हो जाएंगे। ये जानने, समझने और अनुभव के बाद कि कैसा है मेरे अंदर का साक्षी, मेरे अंदर का विटनेस, मेरे अंदर का ऑब्जर्वर और उसकी स्वरूप। We get ready to come back. वापस सांसों से जुड़ते हुए, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। In the counts of 3, we come back to here and now. 3, सारे एहसासों को समेटने के बाद, उससे जागरूक होने के बाद, उसके ऊपर काम करने के निश्चय के बाद, अब हम वापस लौट रहे हैं सांसों की ओर। 2, अद्भुत एहसास अंदर समाते हुए, उसको अंदर लेते हुए। 1, just come back to here, friends. Take your own time and rub your palms together. अपने हथेलियों को एक दूसरे से मल के थोड़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उत्पन्न करके अपने आँखों के ऊपर रख देना है और फिर स्लोली अपनी आँखें को खोलना है। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। Take your time, wriggle yourself, wriggle your body little. So friends, मित्रों, can I have you all on screen please? अगर हमारे कोई क्वेश्चंस है, कोई शेयर करना चाहते हैं, कैसा रहा ये अनुभव आपके लिए, हम एक दो अनुभव ले सकते हैं। किसी को शेयर करना है तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या तो चैट में या तो अपने आप को अनम्यूट करके हम और 2 मिनट उसके लिए देंगे। हेलो मैम। हाय मेघा। हेलो डॉक्टर मेघा। या एक्चुअली आई वांट टू टेल यू कि आप ये जो भजन का आपने मुझे आज बताया है सेशन में, आई यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग इन माय चाइल्डहुड इन स्कूल. Once I sang this song in my annual function. और दिस इज वेरी क्लोज टू माय मतलब मेलोडीज. तो मैं इसको गुनगुनाती भी रहती हूँ क्योंकि चाइल्डहुड की चीजें हैं वो हमेशा याद रहती हैं, वो आ जाता है कभी कभी गुनगुनाने में. लेकिन इसकी इतनी डेप्थ है कि मैं आज सुन के यही सोच रही थी जब आप बोल रहे थे और आपने इसका इतना डेप्थ बताया कि हमने कभी इसको उस डेप्थ में समझा ही नहीं है. बस हमको सिखाया, हमने भजन की तरह गाया, उस तरीके से
I have sang it for years. पर इसकी इतनी डेप्थ है, and you just taught the whole spiritual way in this. So it was amazing, amazing. डॉक्टर मेगा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। इनफैक्ट जब आप ये शेयर कर रहे हैं ना, तो और एक बात मुझे बतानी है कि इसी को हम बोलते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ पता है बट उसका अनुभव नहीं है। हर एक चीज़, जीवन की हर एक चीज़ में एक अनुभव छुपा है अगर हम रेडी हो उसको जानने के लिए। और वहाँ से Exactly, शुरू होती है अपनी जर्नी अवेयरनेस की। सो अगर वो उसके exactly. साथ, वो जुड़ने के साथ हम देखते जाएंगे, तो हमारे ताने बाने के अंदर के जो भी प्रारब्ध कर्मा है, जो हमारे दाग है, वो दिखते जाएंगे, उसके ऊपर काम करने की ताकत आएगी और धीरे धीरे वो अनफोल्ड होते जाएंगे। हम अपने शरीर में, हम अपनी चेतना में इतना सारा फ्रीडम महसूस करते हैं। बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच टू शेयर दैट। बट दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, यू नो, कि हमको लगता है कि हमको आता है बट उसका अनुभव है क्या, वो हाँ, अनुभव। बिल्कुल। मतलब आज आप जब उस चीज का मीनिंग बता रहे थे ना, तो मैं ये सोच रही थी कि हैव आई हर्ड दिस थिंग फर्स्ट टाइम। मतलब मैंने, जैसे बच्चे गाने गुनगुनाते रहते हैं ना, उस तरीके से हम आदत में होता है कि अच्छा ठीक है, आज कुछ अच्छा गाने का मन है, इसको गुनगुना लेते हैं। पर इसको कभी इतनी डेप्थ से देखा ही नहीं है इस वजह से। इट वाज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। Thank you so much. Hope you also could do the meditation. या Yes. Thank you या so much for sharing. Friends, हम लोग ने थोड़ा टाइम ज़्यादा ऑलरेडी ले लिया है। किसी को जाना हो तो प्लीज़ फील फ्री। थैंक यू फॉर माई फ्रॉम माई साइड टू बी हियर, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ग्रुप। हम मिले हैं, देर इज़ सम यू नो पर्पस बिहाइंड। ऐसे ही लोग जुड़ते हैं जिसको जुड़ना होता है। और डॉक्टर मेगा ने इतना ब्यूटीफुली बताया, सी दिस इज़ हाउ शी हैज़ बीन डूइंग सिंस चाइल्डहुड। So this is how we connect. If we are open to our intuition, this is how we connect. तो अंदर का साक्षी भाव से अगर हम जाते हैं ना वहाँ पे, तो हमें हमारी इंट्यूटिव एनर्जी जागृत होती है। सो बहुत ज़रूरी है ये। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। एंड एनीबडी एल्स? Yes, excuse me, ma'am. हाय Mm, दिव्या। Hello. Yeah, I got the chance to connect with you for the very first time, and I had a wonderful experience. The meditation that you just carried on was so beautiful, so beautiful. If you could just, matlab, will it be possible if you share the recording so that we could do later on again and again? यस, तो मैं क्या करूँगी कि ये रिकॉर्डिंग जो है ना मेरी यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगी, और उसका जो Okay. लिंक है ना वो मैं शेयर कर दूँगी। ठीक है ना? What is your YouTube channel, ma'am? और यार इतनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस ना पूछा करो, मैं आपको अच्छा शेयर ठीक कर है। देती हूँ। मतलब डॉक्टर ओके, उर्वी थैंक यू। रिकनेक्ट डॉक्टर उर्वी के नाम से है, बट उसका एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता है, बट तो मैं शेयर कर देती हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। इट वाज सो नाइस टू कनेक्ट विद यू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और कुड यू फील, कुड यू कनेक्ट विद दैट दाग? कुछ वो अनुभव में कुछ आया, वो शेयर करना चाहेंगे? क्या? एक बार रिपीट वो जो फिर हम बात कर रहे थे ना कि हमारे दाग जो है उसको देखना है। अच्छा, आपकी बेटी को आपका टाइम I चाहिए, इट्स was ओके। trying, I was trying to do that. वो आपने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था ना, so I was just trying to do that. ऑल राइट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कोई? Ma'am, myself, Dr. Mayuri from Ahmedabad. हाय। Um, Hi. It was really a wonderful experience. As such, I missed half of the beginning of it, but later I connected and got to know all of the thing. The experience was really great, and I've been into spiritual things a lot, and I follow these things. So, one more thing I would want to know, like, काफी बार हम ये सब चीजों के अवेयर होते हैं, एंड समवेयर आई बिलीव कि जब तक कोई लेसन, कोई सिचुएशन हमको सिखाने आती है, हम उनको सीखने के लिए रेडी नहीं होते ना, इट कीप्स ऑन चेंजिंग द मैटर, मतलब किसी और तरह से वो वापस आती है. एब्सोल्युटली। God does this, and it has. I have experienced it at least multiple times. Okay, it has come. Everything has come to teach you something. Until and unless you are not ready to learn it, it will keep on repeating. So, एब्सोल्युटली।
प्रॉब्लम विद इज कि हम हमारी डे टू डे लाइफ इतनी अवेयरनेस के साथ नहीं जीते हैं, और समवेयर हमारे रूटीन हैबिट्स में से हम बाहर नहीं आते कि ये पैटर्न्स को हम उसी पैटर्न में वापस फॉल ना हो, उसको पकड़ सकें. सो दैट इज वेयर आई फील दैट वी फॉल बैक. मतलब काफियों को तो टाइम ही नहीं है ये सब इतना इंट्रोस्पेक्ट करना, और सम पीपल लाइक मी, इफ आई हैव लाइक थोड़ा बहुत अवेयर रहते भी हैं, but we can't persist on it because of, you can say, job, clinic, everything, household things. इतना अवेयरनेस से जीना पॉसिबल नहीं होता है. एक बात बताऊँ मेघना, आपका नाम मयूरी है ना? आपका Yes, नाम my यहाँ पे name is, मेघना. अच्छा. yes, actually mail ID is Meghna, so it has showing that. सो मयूरी, आई थिंक आपने मिस किया जब मैं बता रही थी, तो डॉक्टर ब्रायन वेस्ट जो है ना, और अब कबीर जी भी वही बोलते हैं कि हमारा जीवन जो है ना वही लेबोरेटरी है. मतलब उसी में सब आने वाला है. अवेयरनेस के लिए और कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं लेने हैं, सिर्फ अंदर की एक आँख जो है वो खुली रखनी है. पहला तो ये समझना है कि देर इज़ अ पर्पस. ये सो हो रहा है, उसमें एक पर्पस है. जब ये नोटिस में होता है ना कि ये बार बार आ रहा है, मैं इसमें वापस मैं ये समस्या में क्यों आ रही हूँ, एक बार तो घंटी बजेगी कि यार इस, क्योंकि बाहर आना है ना, वो पेन इतना, जब सफरिंग बढ़ जाएगा तो बाहर आने के लिए तमन्ना होगी, फिर वहाँ पे हम रास्ता निकालेंगे. सो वी एक्चुअली है ना, हमको कुछ एक्स्ट्रा अवेयर, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है. सिर्फ अंदर का, ये जो मेरे अंदर का एक जो ऑब्जर्वर है, वो एक एक आँख खुली रखनी है, सिर्फ दैट्स इट. और ये पर तय करने के साथ कि हाँ भाई, ये एक एक बार देख लेना है, इस प्रकार से मैं जी के एक बार देखूँ, तो उसे एक दिन तो जी के देखूँ. और यस, इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, वरना ना हम भी वही बहते जाएंगे. और कबीर बोलते हैं ना कि जो मेली कर दी चदरिया. हम जो चदर लेके आए हैं मेली, उसको तो नहीं करेंगे कुछ, उसके ऊपर और दाग लेके चले जाएंगे. तो अगर ये अभी समझ में आता है तो डेफिनेटली ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना कि लेट्स डू समथिंग अबाउट इट. एटलीस्ट चद्दर जो लेके आए हैं वैसे तो दे दे, उसके ऊपर ज़्यादा तो ना लगाए. लगा है है ना? एग्जैक्टली. बट प्रॉब्लम कहाँ होती है, वी गेट अटैच टू द सिचुएशन एंड वी रिस्पॉन्ड रेदर देन, मतलब रिएक्ट कर देते हैं रेदर देन बीइंग पेशेंट, और उस टाइम पे अवेयर होकर पीछे हटना, ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इन्वॉल्व हो जाते हैं. यस, एटलीस्ट दिस इज माय एक्सपीरियंस. यस, यस. हाँ, तो शुरुआत कब होगी? जब मैं ठानूंगी कि नहीं करना है मुझे. वो एक सीड है, वो बीज है. करना है कि उसमें रह जाना है कि यार कितना करेंगे. वो कबीर बोलते हैं ना कि दैट्स अ ब्यूटीफुल दोहा बाय कबीर के. आई जस्ट फॉरगॉट, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि जब टाइम आएगा ना तब सब कुछ हो जाता है, यू नो. बट वो पानी भरते रहना है, पानी भरना बंद नहीं करना है हमें. फिर जब अपनी सिंचाई होने वाली है तब हो जाएगी. तो यस, ये अब ये इसके अंदर ध्यान दे के करना है कि हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं है, मुझे करना है. हाँ, उसमें फिसल जाएंगे, इट्स ओके. मतलब सी, दिस इज़ वेयर दिस जर्नी इज कि हमें फॉरगिवनेस में भी रहना है, अपने आप के ऊपर भी. हमने हमेशा लगता है कि सामने वाले को फॉरगिव करना है, सामने वाले को फॉरगिव करना है, हम अपने आप को नहीं करते, फिर गिल्ट लेके घूमते हैं. सो ये सारी तो, सी दिस इज़ वेर कि जब हम ध्यान देते हैं ना अंदर की ओर, जब हम अपने साक्षी भाव को जानते हैं और वो अनुभव है ना, वहाँ से हमारे अंदर की जो आत्मा है, जो हमारी चेतना है ना, उसका अनुभव, उसकी प्रतीति वहाँ पे होती है. और एक बार उसकी प्रतीति हो गई, हमें समझ में आ गया कि हम एक्चुअली क्या है, फिर जो भी चीज़ मुझे उससे दूर लेके जा रही है, वहाँ पे मेरी लेसन छुपी हुई है. तो ये, और मैंने ये निर्णय करना है और मैंने किया है, मैं करूँगी. फिसलूँगी तो फिसलूँगी, वापस खड़े होके करूँगी, बट मुझे करना है. वहाँ से चालू होती है जर्नी. एटलीस्ट जर्नी चालू कर सकते हैं ना, कर फिर सकते कितना हैं. आगे बढ़ना है, कितना आगे नहीं बढ़ना है, वो देखते हैं बाद में. वैसे. श्योर. थैंक यू वेरी मच, इट वाज थैंक अ यू, प्लेजेंट एक्सपीरियंस. थैंक यू, थैंक यू. Okay, friends, one more and then we can close this. It's been a little longer. Anybody else? Dr. Sangeeta, where are you, my friend? I can't see you.
Yes, Dr. Urvi. Hi. Good evening. Good Hi. evening. Good evening. Good Why are evening. you hiding under the camera? No, I'm not hiding. I missed course. some time. I missed some time initially. So I Yeah. was really not geared up into the groove, to share anything. I thought it was not really right since I was not there in the entire session. Okay. Okay. But it was beautiful nevertheless. Thank you so much. Thank you. Okay, Thank you friends. so much for incorporating me into this group. Thanks a lot. Thank you so much for joining in. I mean, we are just making a beautiful group. I hope we can continue with this energy. I hope I'm I can sure. I can do some more of this, and we meet, we sing some informal sessions like this. Yeah. Lovely. I look Thank you forward for so that. much. Thank you. Thank you. All right, friends. Thank you everybody for joining today, giving your time, and I wish you all the very best. And I'll see you. Bye. Bye bye, ma'am. Thank you so much. Bye.